नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बोलो बोलो मुंह तो खोलो हमारे खास युवाओं पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि एक नया विषय और इस नए विषय के साथ उन नौजवानों के विचार जो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि 2-3 बड़ी घटनाएं बीते करीब करीब 15 दिन या 1 महीने में घटी हैं। पहली बड़ी घटना है कि सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म अब सरकारों से लड़ाई लड़ने लगे। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखाई और उनके न्यूज़ कंटेंट को रोक दिया। बड़ी चर्चा हुई इसकी कि क्या फेसबुक और गूगल अब बड़ी बड़ी दुनिया के जो देश हैं उनसे टकराएंगे, तो जवाब हाँ में तो है सर। ऑस्ट्रेलिया में तो ये हुआ, हालांकि मामला अब सुलझाने के लेवल पे पहुंच रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ हुई कि व्हाट्सएप जनाब जो हैं, जो आपके हमारे बड़े चहेते हैं, इन जनाब ने भी आंखें तरेरी हैं और कहा है कि चलिए एक बार तो आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई तो हमने मान लिया, अखबारों में विज्ञापन भी दे दिया, लेकिन 15 मई के बाद सुन लीजिए, ये व्हाट्सएप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं साहब। उनका कहना है कि 15 मई तक अगर आपने उनकी यूज़र पॉलिसी को राइट क्लिक करके मंजूरी नहीं दी तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे, आपकी मर्जी, आप रहिए मत रहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना हुई जो बिल्कुल ताज़ा तरीन घटना है, ये घटना ये है कि OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के जो समाचार के प्रकाशक हैं उनके लिए एक रेगुलेशन की शुरुआत हुई है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि ये इसकी मांग भी उठ रही थी, ख़ासतौर से OTT प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि जो कंटेंट है तो उसके लिए 5 श्रेणियाँ तय की गई हैं और डिजिटल मीडिया के जो भी पब्लिशर्स हैं उनके लिए ये तय हुआ है कि वो सेल्फ रेगुलेट करें, फिर उसके बाद एक कमेटी रेगुलेट करेगी और उसके बाद तीसरी भूमिका सरकार के तौर पर देखी जा रही है कि अगर वहाँ कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हुई। चलिए इन्हीं पर हम अपने नौजवान दोस्तों से बात करते हैं हमारी ख़ास पेशकश में। तो पहले मुलाकात कर लीजिए, उनसे हम परिचय भी उनका इंट्रोडक्शन भी लेते रहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हैं शान्या। शान्या, अपने बारे में बताइए। तो सर मेरा फुल नेम है शान्या सिंघई एंड मैं भोपाल में रहती हूँ एंड मैं सेकेंड ईयर में हूँ, BBA ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम OP जिंदल सोनीपत में जो सिचुएटेड है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। शान्या। हेलो सर, मैं राधिका शर्मा हूँ एंड मैं भोपाल की रहने वाली हूँ एंड मैं सेकेंड ईयर कर रही हूँ BBA में फ्रॉम BSS कॉलेज। मेरा नाम अमृतांशी जोशी है। मैं BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। सर मैं वो मिसाल हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं और वाह, कमाल ये है कि मुझमें कोई कमाल नहीं। मेरा नाम शाह हुसैन है और मैं इतिहास पे अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। जी जी। तो मिसाल भी नहीं है और कोई कमाल भी नहीं है और इसीलिए मिसाल नहीं है। हम सब तो दावा करते हैं कि कुछ ना कुछ कमाल करने लायक तो है मेरे पास, तो ये अदा आपको बड़ी पसंद आई होगी। अब मैं आता हूँ श्रुति वाजपेयी की तरफ। हाय सर, मैं श्रुति हूँ फ्रॉम भोपाल एंड मैंने ग्रेजुएशन किया था CS इंजीनियरिंग में, बट मुझे मज़ा नहीं आया व्हेन आई स्टार्टेड द जॉब। सो राइट नाउ मैं स्विच कर रही हूँ टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ अंडर अ मार्केटिंग एजेंसी विच इज़ एन इंटरनेशनल एजेंसी। तो मैं सीख रही हूँ उनसे। तो बिल्कुल श्रुति, और ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायलेमा ना होना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अमृतांशी की तरफ आऊँगा। पहले अमृतांशी, जिन बातों का जिक्र हमने किया, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या आज इतनी बड़ी हैसियत हो गई है गूगल साहब की और व्हाट्सएप की और फेसबुक की कि ये अब दुनिया के बड़े देशों को भी धमकाएंगे और इसके लिए ज़िम्मेदार क्या हम ही लोग हैं? क्या आपकी और हमारी चाहत ने आज इन मीडियम्स की ताकत को इतना बड़ा कर दिया है कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी सरकार से भिड़ने तैयार हो गए? सर बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमने ही इनको अथॉरिटी दी है हम पे रूल करने की, तो अब उनके पास ताकत आ गई है। हमने सब चीज़ों के लिए उनको अथॉरिटी दी है कि हम लोग छोटी से छोटी चीज़ को गूगल करने जाते हैं। कनेक्शंस बनाए हैं फेसबुक पे, लोगों ने कितने बड़े बड़े कनेक्शंस बनाए हैं फेसबुक पे। तो सही बात है। अब वो भी सर जैसे कि बोलते हैं ना कि इंसान और रोबोट साइंटिफिक हैं। मैंने ऐसा बहुत टाइम सुना है कि रोबोट्स कुछ टाइम बाद इंसान की जगह ले लेंगे।
ऐसे ही जो गूगल और फेसबुक हैं उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी है और आज देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहे हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक दिन सुबह वो उठता है और सुबह उठने के बाद वो पाता है कि उसकी ज़िंदगी में न गूगल है, न फेसबुक है और न व्हाट्सएप है, तो वो ज़िंदगी क्या बहुत अजीब होगी? Our ancestors used to live without this at a point of time. Internet has boomed in the last few decades. एक टाइम था जब हम इसके बिना रहे हैं तो ज़िंदगी चलेगी, essentially चलेगी, हाँ, बट हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे to be able to cope. मतलब And आप ये कहना चाह रही हैं कि इसके बिना भी हम जी लेंगे ज़िंदगी, कोई मुश्किल नहीं आसानी होगी? से नहीं बोलूँगी बट it is definitely possible. कितने लोग सहमत हैं इनसे? क्या राधिका और शान्या, आप इनकी बात से सहमत हैं या फिलॉसफी आपको ज़्यादा लगी उसमें कि हम इसके बिना जीते रहे हैं पहले इसलिए हम जी लेंगे? इज इट ट्रू? सर आई बिलीव कि पॉसिबल है पर हाँ। काफ़ी टाइम लगेगा उस डेली रूटीन को एक्सेप्ट करने में, जहाँ हमें क्यों? लगे बिकॉज सर जब हमारे पास नहीं था तब हमें कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बट बिकॉज अब हमको ये मीडियम मिल गया है तो हम इस पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। लाइक अगर दिन में बोर हो रहे हैं तो वी नो कि हम फेसबुक सर्फ कर सकते हैं या नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, बट अगर ये मीडियम चले जाते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन क्या ये आपको लग रहा है कि ये आपको गुलाम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? कितने लोग सहमत हैं इससे कि ये एक एडिक्शन की तरफ ले जाकर अब आपसे पैसे भी वसूलेंगे और आपको थ्रेट भी करेंगे? कितने लोग इत्तेफाक करते हैं इससे? बिल्कुल सभी? करते हैं सर। सभी? राधिका? सर मैं सहमत तो हूँ इस चीज़ पे, लेकिन अगर जैसे शान्या ने बोला मैं उसके पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ, है ना सर। लेकिन जहाँ तक हम एडिक्शन की बात करें सर, वो तो हो ही चुका है हम सबको। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हमें सबसे एडिक्शन हो चुका है सर। लेकिन अगर ये जाता जाएगा, हमें उसकी आदत लगती जाएगी और हम एक टाइम बाद ठीक है एडिक्ट हो गए, उससे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब ये चला जाएगा तब हम कोशिश करेंगे और फिर हम रह लेंगे इसके बिना सर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, इसमें तो मजबूरी झलक रही है लेकिन। सर मजबूरी भी है मेरी तरफ से, हाँ। लेकिन क्योंकि कि नहीं रहोगे तो हम दुखी होंगे, इतना आसान नहीं है सर इसको रोएंगे, कुछ छोड़ना। और मीडियम्स ढूंढेंगे, Right. कुछ आपके डिस्टॉर्टेड एडिशंस ढूंढेंगे, कुछ हाँ आपके जी। सस्ते एडिशंस ढूंढेंगे, बिल्कुल। है ना? तो जब मतलब सभी एडिक्शन तो तगड़ा है, तगड़ा है सर, एडिक्शन काफी तगड़ा है। काफी। शाह साहब? सर मुझे लगता है कि अगर किसी दिन हम उठ के हमें लगता है कि हमारे दरमियान ये मशीन नहीं है तो हम मशीनियत से इंसानियत की तरफ और बढ़ जाएंगे। मैंने काफ़ी पहले एक बात कही थी कि ये सदाकत है कि अब मौजिज़ा सा लगता है किसी इंसान में इंसान को इंसान का मिलना, क्योंकि हम मशीनों से इतने ज़्यादा अब घिर चुके ये हैं। जनाब शायर हैं तो आप इनके रेफरेंस को थोड़ा इस लिहाज से ज़रा एक्सेप्ट करते रहिएगा जी, आने तो ये सोचें कि ये अचानक ये अदबी लहजा कहाँ से आ गया। जी जी, तो मेरा यही ख्याल है कि मशीनियत से इंसानियत का एक और कदम हम आगे बढ़ जाएंगे और ये जो एक वक्फा और एक फ़ासला हमारे दरमियान पैदा हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ये मशीनियत से आदमियत की तरफ बढ़ जाएंगे, ये जो बात आप कह रहे हैं जो बड़ी खूबसूरत लग रही सुनने में, जी। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये मतलब आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं? सर मैं करता हूँ, लेकिन मेरा एक मानना यह है कि इंसान ने मशीन को बनाया है, लेकिन जिस दौर में अब हम ख़त्म रख चुके हैं वहाँ मशीन आदमी को बनाने पे आमादा है। तो हमें मशीन को एक इंसान की खिलकत मानना चाहिए, उसका क्रिएशन मानना चाहिए और उसे ऐसे ही रखना चाहिए। जिस चीज़ को हम अपने हाथों से अपने सर पे सवार कर लेंगे वो एक दिन हमारे लिए हमारे विनाश की वजह बन जाएगी। लेकिन सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप घर ले ही आए हैं। जी सर। आप बड़े शान से कहते हैं एलेक्सा ये गाना सुनाओ, एलेक्सा लाइट्स बंद करो, एलेक्सा गीजर ऑन करो, तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? अभी तो ये शुरुआत, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जी। ये सर हमने हिंदुस्तान लॉकडाउन पीरियड में वाहिद ऐसा देश है जो 47% से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है और 89% इंडियन फर्म्स आज भी आर्टिफिशियल कहाँ इंटेलिजेंस से से लाए जुड़ी सर हुई ये हैं। आंकड़े? बड़े ज़बरदस्त आंकड़े हैं आपके। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी हमारी खिलकत को अपना खालिक नहीं बनाना चाहिए। जी समझाएं भी सर जी, इसको हम जरा। ये हमारी जी, क्रिएशन हम है। लोगों की इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत उर्दू नहीं है जी। ये हमारी क्रिएशन है। फिर से वो अल्फाज फिर से दोहराएं, बड़ा खूबसूरत था हमें वो। हमारी खिलकत को हमारा खिलकत को मतलब काबिलियत को, क्रिएशन से क्रिएशन को जी हमारा खालिक नहीं बनाना चाहिए, हमारा मालिक, क्रिएटर नहीं बनाना क्रिएटर चाहिए। नहीं बना। आहा। हम उसके क्रिएटर हैं हाँ। और जब तक हम उसके क्रिएटर रहेंगे हम हमेशा उससे बालतर रहेंगे, उससे ऊपर रहेंगे। ऊपर रहेंगे जी उससे। सर। कमाल है सर।
वाह वाह वाह, बड़ी Thank you, sir. बड़ी शीरी जुबान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलीके से मज़ा आ गया। हवाओं में अभी रस घोल सकते हैं। हाँ, हाँ। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। Thank you. और इंशाअल्लाह, और हम ईश्वर से हमारी दुआ है कि ऐसे लोग बढ़ें, और आप ही वो लोग हैं जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इन जो बहुत ही हमारी बेहतरीन हमारी भाषाएं हैं, ज़ुबानें हैं, इनको आगे ले जा सकते हैं। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। क्या कल जो लड़ाई होगी, श्रुति मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो लड़ाई ऑस्ट्रेलिया में हुई, भारत में अगर लड़ाई होती है तो एक सवाल ये भी उठेगा कि आप किसके साथ हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप क्या अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे कि साहब ये मत करिए, हमें आदत है इसकी, हम स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं गूगल का। सर तो ये एक फॉर्म ऑफ बुलिंग लगता है मुझे, बिकॉज दैट्स वो कॉरपोरेशन ग्लोबल लेवल पे है और उनके पास सबका डेटा है, तो दे आर इन अ पोजीशन कि वो हमें बुली कर सकते हैं। बट इन दैट प्लेस आई विल स्टैंड विथ माई पीपल, क्योंकि आई विल स्टैंड विथ माई कंट्री, बिकॉज माई कंट्रीज पीपल वुड बी बुलीड। पर आई वुड नॉट, मैं ये नहीं चाहूँगी कि हम लोग लड़ाई करें इस चीज़ पे, बिकॉज हम लोग सब एक जैसे हैं, और जितना जल्दी हमें ये बात समझ आती है उतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा नहीं, फिर कॉन्फ्लिक्ट बचेगा नहीं। बट हिस्ट्री हैज़ बिन रिपीटिंग इटसेल्फ, हिस्ट्री से हम लड़ रहे हैं फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इफ़ वी अंडरस्टैंड कि हम एक जैसे हैं, देन इट्स ऑल लाइक, सो दैट्स व्हेन। जी शानिया, मुझे ये बताइए कि व्हाट्सएप कह रहे हैं कि 15 मई तक अगर आपने उनकी यूज़र्स पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आपको या हमको, जो भी नहीं मानेगा उसको वो हटा देंगे। तो मुझे ये बताइए कि आपको इससे कोई समस्या है या आपको लगता है कोई इशू नहीं? सो कोई इशू नहीं है, बिकॉज व्हाट्सएप इतना यूज़ करते हैं हम लोग, एंड स्पेशली हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों की पूरी, बिकॉज कोविड में तो और क्योंकि हम घर पे आ गए हैं, तो पूरा कॉलेज का काम ही व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। तो अगर व्हाट्सएप ऐसा हम पे रखा है कि आप एक्सेप्ट करिए तो ही हम आपको यूज़ करने देंगे, तो आई विल एक्सेप्ट। मैं व्हाट्सएप को दूर करने से बेटर उसकी पॉलिसी एक्सेप्ट करने पे की तरफ जाऊँगी। लेकिन आप जानती होंगी कि वो अपने को ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक से डाटा शेयरिंग करता है। यस सर। हाँ। तो आपको ये खतरा नहीं है कि आपसे जुड़ी जानकारियाँ एक ऐसे ग्लोबल डोमेन में आ जाएंगी जहाँ से वो कहीं भी पहुँच सकती हैं? सर उसके लिए हम लोगों को अपन सबको ही ध्यान रखना रहेगा कि हम क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, बिकॉज उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उस मीडियम को ही हटा दें। उससे बेटर है कि हम खुद को समझाएं कि हमको क्या चीज़ शेयर करनी है, किससे करनी है एंड कितनी करनी है। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, तो हमें उस लिमिट को फॉलो करना चाहिए, उस बाउंड्री को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप हमें ये बता रही हैं कि हम पर्सनल चीज़ों को शेयर ना करके, अगर मेरी पढ़ाई से लिखी चीज़ें, डाटा अगर पब्लिकली हो भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट। लेकिन क्या ये संयम आपके भीतर है कि आप अपनी ड्रेस के बारे में चर्चा व्हाट्सएप पे नहीं करती हैं, या कोई दोस्त आपका कुछ पर्सनल बातें उस पर लिख देता है तो आप उसको डांटती हैं और कहती हैं, लेकिन डिलीट तो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप एक बार कुछ शेयर करके आए तो वो तो बाज़ार में गया। तो क्या आपको लगता है कि अब हमें ये भी हमारे एजुकेशन कैरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का हम कैसे हिस्सा लें, कैसे इस्तेमाल करें? और स्कूल गोइंग बच्चों को फ्रॉम छोटी एज से ज़्यादा सिखाना चाहिए, बिकॉज आजकल 10-12 साल की उम्र से हम लोगों को तब पता भी नहीं था कि फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं। 10-12 साल की उम्र के बच्चे आज इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत टेंडर माइंड है। उनको अभी सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि उनको किससे क्या बात करनी है, और ऐसा ऑब्जर्व करने आता है कि वो देखते नहीं है कि वो किससे क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बच्चे हैं तो वो बोल देते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बताएं, जिससे उनकी इमेज पे खतरा ना हो इन फ्यूचर। जी अमृतांशी, आप क्या जोड़ना चाहेंगी इसमें? हमारा देश और पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो इन मीडियम्स को हटा देना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सर हम डिपेंडेंट हैं इन मीडियम्स पे, और अब हम जिस तरीके माहौल में रह रहे हैं, इन मीडियम्स को हटाना हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। तो पूरी तरीके से हम इनको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि शाह ने जो बात बोली थी कि हम इनको हावी नहीं होने देना चाहिए हमारे ऊपर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जहाँ तक कि जो गाइडलाइंस आई हैं तो उन्होंने जो 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब जैसे OTT पे कुछ भी गाइडलाइंस नहीं थी पर कम से कम अब चेंज तो हो रहा है। और सर हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं डायनेमिक होती है चीज़ें, तो चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। सब कांस्टेंट चलता रहेगा तो हमें अच्छे बुरे का पता नहीं चलेगा। ये चीज़ तो कहना बहुत ही गलत है कि इनको हटा देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। हम इन पे डिपेंडेंट हैं और सिर्फ पर्सनल शेयरिंग के लिए ही नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं हम। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, शेयरिंग के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो मुझे नहीं लगता इनको हटाना कोई सही ऑप्शन है। हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि हम इन पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखें। बिल्कुल सर। हम कंट्रोल्ड मैनर में इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमसे जुड़ी जानकारियाँ इंटरनेशनल बाज़ार में ओपन अप कर रहे हैं, उसको सामने रख रहे हैं। जी सर। क्योंकि हमसे जुड़ा डाटा बहुत कीमती है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप चैट से भी पता चल जाता है। फेसबुक में हमारे, भले ही आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट को लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, आपको मालूम है या नहीं है, उसका भी असेसमेंट हो रहा है और उससे भी आपके बारे में राय रखी जा रही है कि आप इस पार्टी के पक्ष में हैं या इस पार्टी के खिलाफ हैं, या इस नेता के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं। और ये डाटा बहुत वैल्यूएबल होता है कि आप किस कंपनी की शर्ट्स को पसंद कर रहे हैं, किस कंपनी के जूते आपको पसंद हैं, आप किस कंपनी का फर्नीचर पसंद करते हैं, किस अभिनेता को पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा डाटा है और ये डाटा ही बिकाऊ है। आप क्या जोड़ेंगी राधिका इसमें? सर मैं अमृतांशी दी की बात के लिए तो बिल्कुल सहमत हूँ। जब भी मैं भी सुबह उठती हूँ तो मैं मम्मी पापा मुझे बोलते कि बेटा हमेशा जब उठती है तो नीचे पैर छुके उठा कर, तो मैं वो नहीं देखती हूँ, मैं सीधे भागती हूँ दूसरे रूम में, अपना मोबाइल लेके आती हूँ, वो चार्ज हो रहा मोबाइल है। दूसरे रूम में इतना यूज हो चुका होता है हाँ रात कि तक मम्मी वो। पापा ले लेते हैं एक तरीके से अच्छा, रात ओहो, में हाँ। तो इतना एडिक्शन है सर। हाँ, हाँ। तो सर मेरा भी यही मानना है कि इतनी जल्दी कोई भी इन सब ऐप्स के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि सर हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है कि हम पब्लिसिटी, प्रमोशन सब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर रहे हैं। जो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन के दायरे में लाया गया, आप में से कितने लोग उसके पक्ष में हैं या कुछ खिलाफ भी हैं? पक्ष में है सभी पक्ष में हैं। उसकी वजह क्या आप मानते थे कि जो कंटेंट है वो हेट्रेड को या वायलेंस को या सेक्स को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में प्रमोट करता था? ट्रू सर, वेरी ट्रू। नहीं, ये आप लोग हिपोक्रेट तो नहीं बन रहे हैं मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अंदर से आपको लग रहा है कि जो कंटेंट ओरिजिनल जैसा है, मैं ये नहीं कहता कि उसके पीछे कोई मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट तो वहाँ फिल्टर नहीं होगा, कहीं और से आपके पास आ जाएगा? सर मेरा मानना है TRP एक एडिक्शन है, और जब TRP के बेसिस में कोई कंटेंट बनने लगता है तो वो डिमांड ड्राइवन हो जाता है, उसमें फिर डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस तरह से डिमांड है वो उस तरह से अपने आप को शक्ल में ढालने लगता है और उसके मॉरल्स, उसकी ऑथेंटिसिटी पे फिर शक की निगाहें उठने लगती हैं। TRP बोले तो बाजार, जी TRP बाजार बोले तो मुनाफा, जी मुनाफा बोले तो अपन को अपना घर भरने का, बाकी की टेंशन लेने का नहीं, मोरालिटी का बात करने का नहीं, यही है ना? ठीक समझा ना सर? यस फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हाँ। हमारे पास अगर हमारे मौलिक अधिकार हैं तो हमारी मौलिक जिम्मेदारियां भी हैं और उनके दायरे में हमें काम करना चाहिए। तो जहाँ तक आप ईमानदारी से काम करेंगे, जहाँ तक आपकी सोच संविधान की सोच से मिलती होगी, तब तक आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन जब आप 2 कदम आगे जाने लगते हैं, जब आप डिमांड ड्राइवन होने लगते हैं, तो आपको फिर स्क्रूटनी के दायरे में आना चाहिए। क्या बात बोले ला वीडू, मस्त एकदम झकास बोले तो बिंदास एकदम बोले, बात आप बड़ी गजब करते हैं सर। मैं फिर आता हूँ शानिया की तरफ। शानिया, जिस तरह से तमाम चीज़ें घट रही हैं, ये तो हमें पता चल रहा है कि सोशल मीडिया की दुनिया अब एक अथॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। अथॉरिटी यानी अब वो ये समझ गई है कि अमृतांशी और राधिका और शायद मैं नहीं शायद क्या, यकीनी तौर पे मैं भी सुबह उठ के सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। कुछ नहीं है उसमें, कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको ना देखा तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। दरअसल वो एडिक्शन है, जैसे तंबाकू है, टोबैको है, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का एडिक्शन है, वो एडिक्शन ये बन चुका है। अब ये वो समझ गए हैं, वो स्टेज आगे आ गई है, अब ये दादागिरी करेंगे। क्या सोचती हैं आप? सर करेंगे, कर ही रहे हैं सर, करेंगे नहीं कर ही रहे हैं। मतलब अगर किसी दिन इंटरनेट शट डाउन हो जाता है अगर, या फेसबुक नहीं चल रहा है, या भोपाल में किसी दिन इंटरनेट कट कर दिया है,
तो हम स्पेशली हम बच्चे तो इतने पागल हो जाते हैं कि हम फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे घर पे ही हो रहा है कि तेरे घर पे भी हो रहा है, बिकॉज हम देख नहीं पाते कि लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना सराउंड हो गए हम उस चीज़ से, बिकॉज कोई कहीं जाता है घूमने, अगर एक नॉर्मल से कैफ़े भी जा रहा है तो वहाँ की फ़ोटो डाल रहा है, तो हमें उससे पता चलता है कि ओके ये वाला इंसान यहाँ घूम रहा है या ये नई जगह खुली है, तो हम उसको देख के पसंद करते हैं, हम भी उस जगह जाना चाहते हैं। तो अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाता है तो हम पागल हो जाते हैं जी। तो ये एडिक्शन है और ये एडिक्शन बन गया है और ये कहीं ना कहीं हमें कमांड कर रहे हैं, एंड शायद हम ही लोग ने सरेंडर कर दिया है कायदे से कि हाँ ये हमें कमांड करेंगे, करने दो, क्या नुकसान है। तो शायद इस वजह से हम उस फ्लो में बहते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बहुत। और आप युवा ही नहीं, हमारे जैसे मिडिल एज लोग भी और जो हमसे भी उम्र में आगे हैं, ये सबको परेशान कर रही है ये चीज़। अब सर अगर हम भारत की बात करें तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फर्स्ट होने ही वाली है, कम ही टाइम बचा है। तो सर सबके अलग अलग विचार होते हैं और हम किसी को रोक नहीं सकते उनके विचार रखने से, बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ सामने वाला भी वही सोच रहा हो। जो चीज़ उसके लिए सही होगी वो मेरे लिए गलत भी हो सकती है। तो सर ये हमारे ऊपर, हमें मतलब सोच के चलना चाहिए कि हम इन चीज़ों को हेट्रेट के रूप में ना कन्वर्ट कर दें, हम थोड़ा सोच समझ के चलें तो चीज़ें कुछ रुक सकती हैं। क्योंकि जैसे अब कोरोना भी है, चल रहा है, लेकिन अब क्या बोल दिया है सबने कि खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद ही 2 गज दूरी रखें। तो सोशल मीडिया के लिए भी, OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी लॉज आ गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक ऐसी संस्था ज़रूर होनी चाहिए जो इन मीडियम्स की कम से कम, अगर ये दादागिरी की तरफ जाते हैं तो इनको रोक सके। आप क्या जोड़ेंगी राधिका इसमें? यही बात है कि अपने ऊपर ना एक कंट्रोल होना चाहिए सर। कंट्रोल इज़ द बेस्ट थिंग। अगर वो नहीं है सर तो फिर रेगुलेशन भी हमारे लिए कुछ नहीं कर लेकिन पाएंगे। कोई और भी हम मुझ पर कंट्रोल ना करे। हाँ सर, वो भी चीज़ है अब, लेकिन ऑलरेडी जब हो चुका है कंट्रोल सर, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सर वो कंट्रोल हम खुद से अंदर से जागरूक कर सकते हैं कि नहीं हो गया अब ऐसा सर। नहीं ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने तो आपको पकड़ के रखा हुआ है। उसने आपके डाटाज को, आपकी तमाम जो आपसे जुड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं वो उसके पास हैं। भले ही वो बहुत ऐसी नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन आपके सारे इन्फॉर्मेशंस उसके पास हैं और वो उसको कहीं बेच कर पैसा अगर कमा रहा है तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि मेरी डिग्निटी हर्ट हुई है, तो आपको कंपनसेशन लेने का या उसको रिप्रिमेंड करने का अधिकार तो है आपके पास। ऐसी कोई संस्था तो होनी चाहिए, भारत में भी और दुनिया में भी। सही बात है। शाह साहब। सर मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि जब हम बार्गेनिंग पावर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं कि गूगल इतना स्ट्रांग है, फेसबुक इतना स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे नज़रिए से हमें देखना चाहिए कि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हिंदुस्तान, इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंटरनेट कंज्यूमर। हमें हमारी बार्गेनिंग पावर पे भी यकीन होना चाहिए कि हम भी इन कंपनीज़ पे बार्गेन कर सकते हैं कि हमारी डेटा के साथ कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरी चीज़, हमें दोबारा से पीछे मुड़ने की ज़रूरत है और स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत है। हम लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो इन्हें कम्पीट करे। वेरी ट्रू। जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पर फिर गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमें एक आत्मनिर्भर सोशल प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिससे हम अपनी बात कह सकें बिना किसी बात की झिझक के, बिना किसी अफसोस व मलाल के। बिल्कुल, आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि हमारा अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए हम दुनिया में भी झांक सकें और अपने देश, अपने मुल्क और अपने रिस्पेक्टिव स्टेट और अपने शहरों में भी हम अपने वो सारे काम कर सकें जो अभी हम इन इंटरनेशनल सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कर रहे हैं। मैं आपसे कंक्लूड करूँगा, शान्या, क्या कहेंगे आप? सर शाह ने बिल्कुल सही बोला। जैसे अभी एक एग्जांपल है, जब चाइनीज़ ऐप को बैन करा गया था, तो जब कुछ ऐसे ऐप थे, शॉपिंग ऐप्स बोला, जैसे शीन था एक ऐप, उस पर हम बहुत डिपेंडेंट थे। लाइक शीन एक बहुत बड़ा ऐप माना जाता था कि हमें वहाँ से कपड़े खरीदने ही है, उनका फैशन ट्रेंड बहुत अच्छा है। बट जब उसको हटाया गया, जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो थोड़े दिन दिक्कत हुई, पर हमने दूसरे माध्यम ढूंढे, अपने इंडियन ब्रांड्स की तरफ हम बढ़े। तो सेम इन ऐप्स के लिए या OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी जाता है। अगर ये किसी दिन बंद होते हैं, लेकिन अगर हमें इसका अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलता है जो इंडियन हो, जो अपने कंट्री को प्रमोट करे, तो हम लोगों को शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज आज का यूथ
बहुत ज़्यादा नेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो टू फॉलो आवर नेशन, टू प्रमोट आवर कंट्री, हमें दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ से। बट पूरी तरीके से बंद करना, आई डोंट थिंक सो कि यूथ उसको सपोर्ट करेगा। अगर कल को यहाँ पे बॉक्स रख दिया जाए तो हम उसको मना ही करेंगे कि बैन नहीं करना। कल अगर वंदे मातरम सर्च इंजन आता है तो सर उसका भविष्य बहुत अच्छा है। शाह साहब, कोई नज्म आपकी खूबसूरत सी? एक नज्म सुनाता हूँ अपने वालिद पे, मुझे काफ़ी अजीज़ है वो नज्म। जी, शाद। उसका उन्वान यह है कि साथ जब वो थे तो तकदीर में कोई गम न थे, पर ये भी सच है मेरे बाबा मेरी माँ से कम न थे। वाह 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 वाह, बड़ी बारीक बात है साहब, इत्तेफाक। जी जी। इतनी मोहब्बत से जो माँ ने तुझे पाला है, तेरे बाबा ने तेरी माँ को भी संभाला है। माँ ने रात भर जग कर तुझे सुलाया है, बाबा ने सीने पर अपने तुझे खिलाया है। माँ ने नए नए खिलौने तो तुझे दिलाए हैं, पर खिलौनों के पैसे तो बाबा कमा कर लाए हैं। वाह। और ये जो बाबा के बाल सफ़ेद होते जाते हैं, ये तन्हाइयों में तेरे खातिर रोते जाते हैं। ओहो, और क्या बात है जनाब, वाह वाह वाह। हाँ, तुझे उनके लिए वक्त ही नहीं मिलता, तुझे उनके लिए अब वक्त ही नहीं मिलता, जिनको तेरे बिना चैन तक नहीं मिलता। और तू तो खुश है कि जिंदगी खूब निखरी है, पर जरा सोच तेरे बाप पे क्या गुजरी है। वाह वाह वाह। और बाप के दिल को अगर शाह दुखाओगे तो फिर जहन्नुम में नहीं तो और कहाँ जाओगे। और नामाए अमाल का होएगा जब हिसाब, जरा सोचो तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। जरा सोचो तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। शुक्रिया। किसी स्टैंड अप ऑरेटर से मैं सुन रहा था, मेरा बेटा भी उसको देख रहा था, और बड़ी लाजवाब बात कही। और शाह साहब की नज़्म सुन के मुझे वो बात आ गई कि फादर, पिता, बाप, वो किरदार है जो दुनिया से जाने के बाद ही समझ में आता है। बिल्कुल सही बात है। वो सख्त होता है, वो माँ की मुलायमियत से अलहदा होता है, वो फीस भरते हुए मुस्कुराता है, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे को छोड़ते जाते वक्त कहता है कि तेरे बाप में बहुत दम है, जितना पढ़ना चाहे पढ़ ले। लेकिन उसे मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, कितना कर्जा उसने लिया है, किसी मनहूस और जिसके सामने वो कभी झुकता नहीं था, वहाँ झुक कर उसने कर्जा लिया है। लेकिन बाप जब दुनिया से चला जाता है तभी ये मालूम पड़ता है। ये ट्रेजेडी है, क्योंकि किसी भी सख्त आदमी के साथ ये ट्रेजेडी होती है और होगी ही। बहरहाल, लेकिन बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ये बात बिल्कुल सही है कि डिपेंड मत करिए, ग़ुलाम मत बन जाइए सोशल मीडिया के। ये जो व्हाट्सएप हैं, ये जो फेसबुक हैं, ये वो चमकते हुए किरदार हैं जो आपको दूर से बहुत खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन ले जाकर एक सुनसान और सन्नाटे वाली जगह खड़े कर देंगे। सर, तो इसको भी समझिए, डरा नहीं रहा हूँ, अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, यकीनी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छाई का इस्तेमाल अच्छाई के साथ करिए। अपनी पर्सनल चीज़ें मत शेयर कीजिए, और रेगुलेशन के लिए दुआ करिए कि इन पर भी नकेल रहे साहब। जब मेरे ऊपर नकेल है, सबके ऊपर नकेल है, तमाम चीज़ें हमने गढ़ी हुई हैं हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो ये क्यों उससे परे हो। बिल्कुल ठीक बात है सर। मिलेंगे अगली बार आपको एक और नए विषय के साथ, नौजवानों से बात करते हुए। बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।